हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे मोबाइल कम्युनिकेशन की हिस्ट्री के बारे में। तो उसके भी प्रीवियस 2 लेक्चर में मैं इन सभी चीज़ों का जिक्र कर चुका हूँ। अब आइए हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे रेंज के बारे में। ओके फ्रेंड्स, रेंज एंड कवरेज एरिया। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, दिख नहीं रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स कि हम लोग रेंज और कवरेज एरिया की बात करेंगे। ओके, तो आइए हम फ्रिक्वेंसी रेंज का इलेक्शन समझ लें कि इसको कैसे अलाउट किया जाता है, किस यूजर को क्या क्या अलाउट की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बेसिकली अपना पॉइंट पे आएंगे कि देखिए ये चीज़ें मैं आपको एक जो इतनी लंबा चौड़ा ये भूमिका बता रहा हूँ, इसका एक निष्कर्ष है कि आप लोगों को पहले समझना होगा कि बेसिक क्या क्या डिफ़िकल्टीज क्रिएट हुई, तब जाके हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन वर्क किया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग प्रीवियस में आपको बताए थे कि कैसे कैसे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, नंबर ऑफ चैनल अधिक हो गए, नंबर ऑफ मतलब जियोग्राफिकल एरिया हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस जियोग्राफिकल एरिया में एक फिक्स्ड बैंडविड्थ का हमारे पास एक चैनल लेंथ होता था कि इसी चैनल में हमें वर्क करना है फ्रेंड्स, और उस चैनल में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी बढ़ गए। तो इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। इन्हीं प्रॉब्लम को समझ के हमारे जो आईटी के जो मेंबर्स हैं और जो उसके साइंटिस्ट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है मोबाइल कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए। बेसिकली आप जानते होंगे बेल लैब्स का सबसे बड़ा योगदान है। बेल लैब्स ने मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया में क्रांति ला दी। उसने ही जितने भी अहम रिसर्च हुए, जितने भी अहम प्रयोग किए गए, बेल लैब ही किया। और बेल लैब ने ही AT&T, देखिए उसका पूरा नाम AT&T है और बाद में बेल लैब के रूप में उसे तब्दील कर दिया गया। तो बेल लैब का बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंस है। आइए हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज कवरेज एरिया। कवरेज एरिया का मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए जो हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया है, जियोग्राफिकल, ओके फ्रेंड्स, हमारे पास जो भी जियोग्राफिकल एरिया हैं उन सब के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम लोग आइए स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम में क्या हुआ था कि जितने भी स्पेक्ट्रम है, रेडियो के लिए अलग स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया है, ठीक है, और ऑडियो के लिए अलग स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग पहले स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि स्पेक्ट्रम को हम बात क्यों किए। ओके, तो ये देखिए जो हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास मिलीमीटर वेव है, ओके फ्रेंड्स, मिलीमीटर हम बोल रहे हैं, जो हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी वेव है, इट मीन्स वेव से ही तो कम्युनिकेशन होता है, आपको भी पता है। लो फ्रिक्वेंसी बोले या लो फ्रिक्वेंसी वेव बोले, क्योंकि वायरलेस की दुनिया में आप यही समझिए कि लो फ्रिक्वेंसी का मतलब लो फ्रिक्वेंसी वेव, मीडियम फ्रिक्वेंसी का मतलब मीडियम फ्रिक्वेंसी वेव। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो लो फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास बेसिकली वेव है, जिसकी वैल्यू लगभग आपका 220 से 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो 30 से वैल्यू होती है, अब 3 से होता है एक्चुअली। देखिए वो हम स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक मोटा मोटी एक तौर को समझ रहे हैं, मतलब एक आंकड़ा को समझ रहे हैं हम। देखिए हम उसी स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम है, उसको डिवाइड किया गया है कि किसको किस कम्युनिकेशन में, हम लोग मोटी मोटी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो जो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जिस रेंज की जो फ्रिक्वेंसी है, उस रेंज को अलाट किया गया है बेसिकली किसको, उस रेंज की फ्रिक्वेंसी को बेसिकली अलाउट किया गया है शिप कम्युनिकेशन के लिए। शिप कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, शिप कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। ओके फ्रेंड्स, शिप कम्युनिकेशन मीन्स कि जो हमारे पास जहाज हैं, समुद्री जहाज है, जो पनडुब्बी जो जहाजें हैं जो समुद्र के अंदर चलती हैं, उस कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास इस रेंज के मतलब वेव को यूज किया जाता है। तो अब देखिए ये पूरा 20 से लेके 2000 हर्ट्ज रेंज तक के ऑडियो वेव को एक ही देश पार्टिकुलर नहीं यूज करता है शिप कम्युनिकेशन में, इसको सभी देशों में बांटा गया है। विश्व के लगभग 200 देश हैं, सबको बांटा गया है। जैसे मान लीजिए 20 से लेके 22 तक इंडिया को, ठीक है फ्रेंड्स, 22 टू 24 पाकिस्तान को, 24 टू 26, जैसे दो दो का लेके आप लोग इसको
डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि इससे लेके इस फ्रिक्वेंसी से लेके हम लोग मोटा मोटा हम बोले ना, हम कोई एक्चुअल चीज़ें नहीं बता रहे हैं, ऐसा कुछ आपको एक मतलब बता रहे हैं कि आपको एक अंदाज़ा लगे कि देखिए कैसे कैसे फ्रिक्वेंसी को स्पेक्ट्रम को डिवाइड किया गया है। तो ये देखिए ये क्या है, लो फ्रिक्वेंसी है। तो लो फ्रिक्वेंसी जो वेव है शिप कम्युनिकेशन नेविगेशन के लिए यूज़ किया गया है। अब इस वाले फ्रिक्वेंसी को भी सभी देशों में बांटा गया है कि इस रेंज से लेके इस रेंज के लोग मतलब अपने मतलब शिप को कम्युनिकेट करने नेविगेट करने के लिए यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए अब कितनी वैल्यू कम हो गई। अगर आप सोचिए शिप कम्युनिकेशन में टू मच नंबर ऑफ चैनल हो, नंबर ऑफ आपके पास शिप अधिक हैं, ठीक है, प्रत्येक शिप के लिए अलग अलग आपने वो किया है, ठीक है, मतलब एक ट्यूनिंग फ्रिक्वेंसी सेट की है, तो कितनी अधिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आप लोग खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए समुद्र के एरिया नंबर ऑफ बहुत नंबर है तो कितनी अधिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। अभी भी एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो बेसिकली देखिए अब क्या होता है कि शिप कम्युनिकेशन के लिए तो ये यूज ही किया जाता है लो फ्रिक्वेंसी, साथ साथ में हम लोग सैटेलाइट से भी शिप को कम्युनिकेट कराते हैं, शिप का नेविगेशन करते हैं, उसकी निगरानी रखते हैं सैटेलाइट द्वारा भी, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको जानना होगा। इसी प्रकार से फ्रिक्वेंसी रेंज को मतलब बांटा गया। अब देखिए हम लोग आते हैं मीडियम फ्रिक्वेंसी रेंज EMF। तो EMF का बेसिकली यूज किया गया है कि AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के लिए, AM रेडियो के लिए। ओके फ्रेंड्स, AM रेडियो के लिए, है ना। मीडियम फ्रिक्वेंसी को, जो मीडियम फ्रिक्वेंसी रेंज की जो किलोहर्ट्ज की लगभग जो वेव है, इट मीन्स आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 किलोहर्ट्ज टू लेके लगभग आप ले सकते हैं 550 किलोहर्ट्ज। ओके फ्रेंड्स, तो इस रेंज से जितने वेव हैं वो कम्युनिकेशन AM रेडियो के लिए यूज किया गया है। तो AM रेडियो का यूज किया गया। इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से आप लोग जो भी चैनल है इसके अंदर अनेक चैनल बनाए गए हैं 2 किलोहर्ट्ज से लेके 550 किलोहर्ट्ज, और सभी कंट्री को अलग अलग मतलब डिवाइड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, AM कम्युनिकेशन में तो ये बेसिकली मिलिट्री सर्विस को दी जाती है। वायरलेस सिस्टम जो रेलवे वाले होते हैं, रेलवे वाले को भी मिलता है सिस्टम, तो वो लोग अपनी मतलब जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है इस पार्टिकुलर देश की, तो ये देखिए ये ऐसा नहीं है कि इस 2 किलोहर्ट्ज से लेके 550 किलोहर्ट्ज सिर्फ इंडिया को दे दिया गया, नहीं, इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सबको इसमें इस रेंज में से थोड़े थोड़े हिस्सेदारी मिली है। जैसे आप लोग समझिए कि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उस पर ऐसा नहीं है किसी एक देश का अधिकार है, उस पर सभी देश का अधिकार है ना फ्रेंड्स। वैसे हमारे पास सूर्य है, चंद्रमा है, ठीक है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उस पर सभी देशों का। अगर ऐसा नहीं रहता, अगर ये इसका एक सम्मेलन बनाया गया ITU, जो हमारे पास ITU है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट, तो देखिए इसे स्पेक्ट्रम रेंज में कुछ जो बड़े देश हैं, डेवलप देश हैं, वो दूसरे के स्पेक्ट्रम को भी अपने में यूज कर लेते हैं। जैसे जो साउथ अफ्रीका के जितने मोस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पर इतने अधिक मतलब डेवलप नहीं हुआ है, तो उनके स्पेक्ट्रम को बेसिकली चुरा के जो विकसित देश हैं, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, ये लोग यूज कर लेते हैं। अब मान लीजिए वो तो यूज नहीं कर पा रहे हैं अपने स्पेक्ट्रम, तो ये लोग यूज कर लेते हैं या फिर खरीद लेते हैं। ITU इन सब का कंट्रोलिंग बॉडी है, वही सब स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करता है और सबको स्पेक्ट्रम दिया गया है कि जैसे अपने यहाँ जो सिस्टम है इस सब का स्पेक्ट्रम के लिए जो इंडियन टेली कम्युनिकेशन यूनिट है, ठीक है, ITU यहाँ पे भी बोल सकते हैं आप, टेली कम्युनिकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, TBI भी बोल सकते हैं आप लोग, ये इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। और जो भी मतलब जो बीच वाले मतलब जो होते हैं यूजर, नहीं, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर अपना मतलब चैनल चला रहे हैं खुद के, तो उन सभी को बेसिकली उसके निर्देशों का, गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है। जो भी गाइडलाइन देती है कि आप इस रेंज से लेके इस रेंज तक इस कवर एरिया में आप मतलब अपना काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे ही ITU है जो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट, वो सबके लिए एक स्पेक्ट्रम बांटा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपके यहाँ जो भी सेलुलर कंपनियां हैं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, है ना, तो इन सब के लिए एक एक फ्रिक्वेंसी अलाट की है और इनकी रेंज को भी स्पेसिफाई की है। जो हमारे पास टेली कम्युनिकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया है या फिर इंडियन टेली कम्युनिकेशन यूनिट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ये सबके लिए एक एक मतलब अलाट की है कि इस रेंज में आप अपना एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे का स्पेक्ट्रम रेंज को आप अपने में यूज कर लें और नंबर ऑफ आपके कस्टमर अधिक हो गए, नहीं। अगर आप स्पेक्ट्रम और अधिक अपना बढ़ाना चाहते हैं यूजर की वजह से, ताकि यूजर को दिक्कत ना हो, जैसे आप देखते होंगे
कि कभी कभी आपको ये होता होगा कि कोई जो मतलब लोकल कंपनियां हैं जो बाद में आई हैं, एग्जिस्ट हुई हैं, जो छोटी कंपनियां हैं जैसे टेलीनॉर कंपनी थी और भी जो छोटी छोटी कंपनियां थी, तो क्या होता था कि उनके नेटवर्क हर जगह नहीं उपलब्ध रहते थे। इसका रीज़न ये था कि उन लोगों का जो स्पेक्ट्रम था वो कम था। इट मीन्स तो वो लोग क्या बोलते थे कि जब आप वो वाले सिम यूज करते थे उन कंपनी का, जब आप सर्विस लेते थे तो क्या बोलते थे वो लोग कि जिस नंबर पे आप फ़ोन कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है कि उन लोगों के पास स्पेक्ट्रम कम है, ठीक है। जो मतलब स्पेक्ट्रम है हर जगह वो लोग अपना स्पेक्ट्रम नहीं खरीद पाए हैं, उसमें उन लोगों का शेयर नहीं है, तो वहाँ पर उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी यूजर भी उसी हिसाब से मिलेंगे, लोकल के लिए बस यूजर मिलेंगे, आप सोचिए। तो जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं विदेशों में भी अपनी स्पेक्ट्रम खरीदती हैं, ताकि अगर उनके यूजर विदेश में भी हैं, फॉरेन में भी हैं, तो उनसे बात किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, वहाँ की कंपनियां भी यहाँ पर आके खरीदती हैं स्पेक्ट्रम। तो देखिए बेसिकली अभी तक तो आप लोगों ने देखा होगा कि वर्चुअली फिजिकल चीज़ें सब बिकती है, लेकिन एक्चुअल में आप ये भी आप आज जान लीजिए कि स्पेक्ट्रम भी बिक रहा है। जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो भी खरीदी जा रही है कि इस फ्रिक्वेंसी रेंज में हमारा अधिकार है, आप उसमें अपना कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही जो हमारे पास, ये तो बात हो गई वायरलेस की, बात हो गई ना। वायरलेस में बेसिकली जो मतलब कम्युनिकेशन की बात हो गई, फार्मली कम्युनिकेशन का। लेकिन देखिए अभी जो ये सिस्टम चलता है प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग का, तरह तरह के जो चैनल है हमारे पास, जी न्यूज़, जी सिनेमा और फिर या इंडिया टुडे, है ना, बहुत सारे चैनल हमारे पास, आप लोग भी देखते होंगे। आजकल तो सभी के घर में टीवी है, लगभग कोई ऐसा नहीं है जिसके घर टीवी न हो, तो आप लोग देखते होंगे। तो उन लोगों को भी चैनल अलॉट किया जाता है कि आप इस फ्रिक्वेंसी रेंज में जो टीवी ट्रांसमिशन होता है, देखिए ये तो हमारे पास था AMF मीडियम फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन था, इसमें AM रेडियो था। तो AM रेडियो के लिए बेसिकली वर्क करता है। तो ये देखिए इसको तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है AM रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। तो अपने जो एम्प्लॉइयों के लिए बेसिकली वो इस स्पेक्ट्रम रेंज को यूज कर लेती है, ठीक है फ्रेंड्स। अपने एम्प्लॉय मीन्स जैसे रेलवे है, रेलवे के जो छोटे छोटे एम्प्लॉई हैं, मतलब मान लीजिए कि एक दूसरे से बातचीत करना है, जैसे जो हमारे पास पुलिस विभाग है, क्राइम विभाग है ना, CBI है, तो इन सभी लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए वो एक स्पेशल रेंज अपने सेलेक्ट करके रखी हुई है, जो भी इसको मिला हुआ है। देखिए 2 किलोहर्ट्ज से लेके 550 किलोहर्ट्ज तक के रेंज को AM रेडियो ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब है ये ऐसा नहीं है कि इन सभी का यूज कर लेती है, इसमें भी कई देशों को डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं है कि सभी इस फ्रिक्वेंसी रेंज को सभी इंडिया यूज करे, नहीं, इसको भी अनेक देशों में दिया गया है, इतने रेंज को ही लगभग, ठीक है। तो उसमें जो भी रेंज है उस रेंज में पार्टिकुलर कवरेज एरिया पे एक एक फ्रिक्वेंसी, एक यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी को यूज किया गया है। टाइम बेसिस शेयरिंग, स्पेस बेसिस शेयरिंग, कई अधिक शेयरिंग पे आपको यूज किया गया है, ठीक है। तो अब देखिए इस रेंज में बेसिकली हमारे पास जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल दिए हम, मतलब जो भी गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी मतलब फैसिलिटीज है उस सब चीज़ों का यूज हम लोग इसमें किए हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास आती है हाई फ्रिक्वेंसी। हाई फ्रिक्वेंसी में आप लोग रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं, ओके फ्रेंड, रेडियो एंड TV। तो इस स्पेक्ट्रम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैरायटी ऑफ कंपनियों को बेच दी है, जो लोग अपना रेडियो कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, TV कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं। उसके बाद से इसी का कुछ रेंज रेडियो और TV का VHF में भी है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे भी रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद से जो रेंज है आपका UHF, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, तो ये बेसिकली आपका यूज किया गया है, आपका मतलब इसको भी बेसिकली रेडियो और TV के लिए यूज किया गया है, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया है, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली यूज किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये रेडियो और TV के लिए हाई फ्रिक्वेंसी एंड VHF है। VHF एंड UHF का कुछ रेंज है वो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया है, मोबाइल से मतलब बात करने के लिए। तो इन सभी रेंज को डिवाइड किया गया है सभी नंबर ऑफ कंट्री में। आप ये मत भूलिए कि ये जितने स्पेक्ट्रम है उसी स्पेक्ट्रम को सिर्फ इंडिया यूज करता है, नहीं, उसके लिए जितना भी स्पेक्ट्रम रेंज है उस रेंज को सभी कंट्रीज में डिवाइड किया गया है पहले, कि इस रेंज के स्पेक्ट्रम को ये कंट्री यूज करेगा, उसके बाद से बाकी लोगों को उसी रेंज में उसे काम करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद से जो हमारे पास UHF के बाद सुपर है, सुपर अल्ट्रा हाई, SUHF, सुपर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी है। तो उसमें भी बेसिकली मोबाइल कम्युनिकेशन का यूज किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी जो रेंज है ये मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए है। उसके बाद से जो हमारे पास माइक्रोवेव में ही आपका ये सुपर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी है।
तो इसका भी यूज हम लोग बेसिकली किसके लिए किए हैं, हमारे पास एयरक्राफ्ट के नेविगेशन के लिए किए हैं। जो भी इंडिया के पास एयरक्राफ्ट है, एयर इंडिया है, एयरलाइन है, उन सभी को कंट्रोलिंग करने के लिए इस वाले फ्रिक्वेंसी को मतलब बेसिकली यूज किया गया है, इस वाले फ्रिक्वेंसी रेंज को बेसिकली यूज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से माइक्रोवेव के बाद उसके अपर फ्रिक्वेंसी जो गीगाहर्ट्ज रेंज में है, ये सभी तो क्या थे, मेगाहर्ट्ज, नंबर ऑफ मेगाहर्ट्ज लगभग 500 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 9000 मेगा मतलब 1000 मेगाहर्ट्ज, जो गीगाहर्ट्ज का जो रेंज आया माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, उसमें आप लोगों ने एयरक्राफ्ट के लिए यूज किए हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट, हवाई सुरक्षा, इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और गीगाहर्ट्ज के अधिक रेंज में आप लोगों ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ किया है। सैटेलाइट के थ्रू आप लोगों ने कम्युनिकेट किया है, तो उससे हम लोग बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं। बड़े बड़े जो चैनल हैं, इट मीन्स उसको हम लोग टीवी और रेडियो में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे तो ये देखिए, जो ये हाई फ्रिक्वेंसी है उसमें हम लोग रेडियो और टीवी तो यूज कर ही रहे हैं। बेसिकली रेडियो, टीवी मत कहिए, टीवी आपका आ जाएगा VHF में आएगा, हाई फ्रिक्वेंसी में बस रेडियो देखिए। तो साथ में सैटेलाइट कम्युनिकेशन में VHF रेंज में टीवी के नंबर ऑफ चैनल अधिक हैं, तो ये जो गीगाहर्ट्ज रेंज की जो फ्रिक्वेंसी है उसको टीवी में फिर यूटिलाइज किया गया है। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट के द्वारा सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेट करते हैं अपना अगर मान लीजिए दूरी अधिक हो गई, आपको भी पता है कि जब दूरी अधिक हो जाएगी, इट मीन्स ट्रांसमिशन डिस्टेंस एंड जो ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच अगर डिस्टेंस अधिक हो जाएगी, तो हमारे पास बेसिकली जो एंटीना होगा, कौन सा एंटीना हम लोग यूज़ करते हैं टीवी कम्युनिकेशन के लिए, पैराबोलिक एंटीना या डिश एंटीना, फिर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो इस कम्युनिकेशन एक लिमिटेड एरिया में ही काम कर पा रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि आजकल 1,000, 1,500, 10,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर से हमारे पास ट्रांसमिशन हो रहा है। इंटरनेशनल न्यूज आप लोग टीवी पे देखते हैं, वहाँ प्रसारण हो रहा है और आप यहाँ सुनते हैं। तो इसके लिए हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग सैटेलाइट अपने मतलब लॉन्च किए हुए हैं, और आपको भी पता है कि सैटेलाइट का इंडिया में काम, सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम हमारे इंडिया में देश की जो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है इसरो करती है। तो अब वो जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करेगी, जो भी उसमें खर्च आएगा और उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा सैटेलाइट के थ्रू, उस इंफॉर्मेशन को वो बेचेगी। इट मीन्स जो भी चैनल वाले हैं उसको एक प्रॉपर वे में पैसा देंगे कि आप इंफॉर्मेशन हमारा यहाँ से यहाँ लाइए। जैसे आप लोग भी समझते हैं कि कोई भी आप लोग कहीं यात्रा करते हैं, कोई सामान लेकर ढोते हैं, तो उस सामान के बदले आपको पैसा देना पड़ता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि छोटे छोटे जितने भी सैटेलाइट को लॉन्च करती है इसरो, तो उसमें जितना पैसा लगता है लॉन्च ही नहीं करने में, लॉन्च करने के साथ साथ उसको नेविगेशन भी करना पड़ता है कि हमारा सैटेलाइट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये जो जितने भी ये लोग चैनल हैं प्राइवेट कंपनी वाले, ये लोग उससे स्पेक्ट्रम अपना खरीदते हैं और अपना दूर दूर तक अपने यूजर को ये लोग सुविधा मुहैया कराते हैं, है ना फ्रेंड्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी शहर में मान लीजिए कि पानी की टंकी लगा दी जाती है, वहाँ से सभी यूजर को पानी सप्लाई किया जाता है। तो जितने लोगों को पानी सप्लाई मिलेगा वो लोग उसके बदले में कुछ पैसे देंगे, है ना, उसका कुछ किराया देंगे। तो सेम यही है, इसरो भी छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करती है बेसिकली उससे लाभ कमाने के लिए और साथ साथ में हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखते होंगे कि जो चैनल वाले भी हैं, ऐसे आप लोग भी जानते होंगे कि कुछ ऐसे न्यूज़ हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ हुआ, हिंदू हुआ, तो ये लोग ऐसे न्यूज़ हैं, तो ये दूर दूर तक इनके आर्टिकल छपते हैं, विदेश में भी इन अखबारों को पढ़ा जाता है। लेकिन जो कुछ लोकल न्यूज़ हुए, तो ऐसे ही हमारे पास चैनल की भी बात होती है, टीवी में भी, कि जैसे मान लीजिए कि जिसका डिमांड अधिक है जिस चैनल का, तो नंबर ऑफ यूजर हैं, दूर दूर तक उसके यूजर हैं, तो क्या करेगा बेसिकली, अब स्पेक्ट्रम को खरीदेगा ही, तो उसके पास स्पेक्ट्रम है वो पहले से ही कम है। दूसरी चीज़, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन अधिक है और सभी यूजर को देना है, तो कैसे दे पाएगा, वो सैटेलाइट वाले से खरीदेगा। तो ये सैटेलाइट के थ्रू इसको फिर से अप लिंक और डाउन लिंक फ्रिक्वेंसी के द्वारा कन्वर्ट करके फिर से उसे रेडियो सिग्नल में बदला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका गीगाहर्ट्ज सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज में गई। जो DTH है हमारा, डायरेक्ट टू होम DTH सिस्टम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे ही वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से सैटेलाइट के बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे फ्रिक्वेंसी रेंज में। तो जो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी रेंज आएगी आपकी, वो फ्रिक्वेंसी रेंज आप बेसिकली यूज करते हैं एज ए मतलब एटॉमिक सिस्टम में, डिफेंस सिस्टम में, रिसर्च बेस्ड के लिए जो वो फ्रिक्वेंसी रेंज अलॉट की गई है। एक्सरे, अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे, है ना, ये जितने भी रे हैं तुम्हारे आपके पास किरणें हैं, वेव हैं, अल्फा वेव, गामा वेव, है ना,
तो इन सभी लोगों का यूज किया गया बेसिकली किसमें, कैंसर थेरेपी में भी यूज किया गया है, अगर मान लीजिए चिकित्सीय जांच में भी यूज किया गया है। तो इन सब चीज़ों को हम बता दिए आप लोगों को मोटा मोटी में एक आंकड़ा कि ये सभी जो जितने भी मैं आपको फ्रिक्वेंसी रेंज बताया इस सबको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। मतलब नंबर ऑफ कंट्री में भी बांटा गया है कि ये जैसे मान लीजिए 2 किलोहर्ट्ज से लेके 550 किलोहर्ट्ज तक का जो रेंज है एम रेडियो, तो इसको सभी देश में भी बांटा गया है इस रेंज को। ऐसा नहीं है कि इस रेंज को सिर्फ एक ही देश यूज करेगा, ठीक है, या सभी देश इसी रेंज को यूज करेंगे, क्योंकि जब सभी लोग तो ट्रैफिक लग जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पूरा रेंज को सभी लोग यूज कर रहे हैं तो एक साथ अगर यूज करेंगे तो ट्रैफिक लग जाएगा, कम्युनिकेशन ही बाधित हो जाएगा, कम्युनिकेशन ही इंटरप्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको बेसिकली डिवाइड किया गया है स्पेक्ट्रम को कि इस रेंज में इस कंट्री का है, इस रेंज में इस कंट्री का है। अब वो कंट्री वाले भी उस स्पेक्ट्रम को और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए हैं कि इस राज्य में इतना स्पेक्ट्रम है, इस राज्य में इतना स्पेक्ट्रम है। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देखते हैं जो पहले हमारे पास सिस्टम चलता था लैंडलाइन जो सिस्टम चलता था पीसीओ, तो उसमें देखिए आप लोग देखते होंगे कि जब भी आज भी ये प्रॉब्लम है कि देखते हैं आप लोग कि जो हमारे देश का जो कॉलिंग कोड है वो +91 है। आपको पता है क्यों ऐसा है? तो ये देखिए ये एक स्पेक्ट्रम रेंज को दिखा रहा है कि +91 अगर आप डायल करेंगे +91 नंबर के पहले आपका, तो वो इंडिया के लिए कॉल है, ठीक है। वैसे पाकिस्तान के लिए अलग है, नेपाल के लिए अलग है। तो ये क्या किया गया है, मतलब स्पेक्ट्रम रेंज किया गया है ताकि अब नंबर भी ना एक दूसरे से मिल जाए। देखिए नंबर ऑफ यूजर बढ़े, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत लोगों के पास हर सुविधा लेना की जरूरत था, तो वैसे ही हमारे पास जो सिस्टम है उसको भी हम लोग डिवाइड करते गए, बहुत अधिक कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हुई और प्रत्येक कॉम्प्लेक्सिटी जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई उनको सब मैनुअली वे में धीरे धीरे सॉल्व करते गया, ऑटोमेटिक बनाते गए। जैसे देखिए आप लोग पढ़े होंगे, अब देखिए ये तो इतने रेंज की बात हो गई ना, आगे भी प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि नंबर ऑफ यूजर जब बढ़ते जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या स्विचिंग की स्टार्ट हो जाएगी कि हम स्विचिंग कैसे करेंगे। भाई एक साथ बहुत लोग हो गए, सबको मतलब एक साथ सर्विस देना है, तो आप स्विचिंग कैसे करते हैं? तो पहले मैकेनिकल स्विचिंग होती थी, है ना। मैकेनिकल स्विचिंग में क्या होता था कि एक ऑपरेटर होता था, वो उनकी लाइन को टच करता था कि और फिर वो जिसकी मर्जी था उसको का प्रोवाइड कराता था, है ना। बाद में उसके बाद स्टाउजर सिस्टम आया, स्टाउजर के बाद हमारे पास क्रॉस नेटवर्क वाला सिस्टम आया, फिर हम लोगों ने हमारे पास कंप्यूटर डेवलप हो गया, तो हम लोगों ने एसपीसी का यूज किया, स्टोरेज प्रोग्राम कंट्रोल स्विचिंग, है ना। अब ऑटोमेटिक स्विचिंग यूज कर रहे हैं, तो ये प्रकार अब हम लोग इसमें नेटवर्किंग का स्विचिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें हो गई आपका रेंज एक्सटेंशन का, कवरेज एरिया के बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए क्या है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी को भी प्रत्येक देश में अलग अलग बांटा गया है और वो देश जिस फ्रिक्वेंसी रेंज उसको मिला है उसको अपने राज्यों में जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे सबको डिवाइड किया गया है। साथ साथ में अब उस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी अगर एक पार्टिकुलर मान लीजिए गाँव को मिला हुआ है कि इतने 0.05 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिली हुई है, तो प्रत्येक डिवाइस अगर उस गांव में 50 लोगों के पास डिवाइस है तो उस फ्रिक्वेंसी में प्रत्येक की अलग अलग डिवाइस की फ्रिक्वेंसी सेट की जाएगी। तो ऐसा कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप सोचिए इस बात को जरा, है ना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने जो सिस्टम यूज किया मोबाइल कम्युनिकेशन में, वो फ्रिक्वेंसी री यूज कम्युनिकेशन का मतलब बात की गई थी कि एक फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी को कई बार यूज कर सकते हैं आप लोग, कई लोग यूज कर सकते हैं कई बार, मतलब किसी की एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी नहीं रहेगी। इट मीन्स किसी भी डिवाइस को एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी नहीं दी जाएगी कि वो डिवाइस उसी फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी पे वर्क करेगा, नहीं, मतलब वो उनकी एक फ्रिक्वेंसी अलाटिंग नहीं की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। वो जिस एरिया में पहुंचेंगे उस पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को यूज कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम उसका डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में फिर करेंगे फ्रिक्वेंसी अलाउटिंग का। ओके, थैंक यू।